हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फुल कोर्स। दोस्तों सबसे पहले आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या कुछ किस तरह से काम करेगा, क्या-क्या फैक्टर्स काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्चुअली है क्या और उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को एनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी टर्म है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंग अगर इसको दो हिस्सों में बांट दें तो ग्राफिक और डिजाइनिंग दो अलग अलग वर्ड हैं। अब ग्राफिक से आप समझ सकते हैं किसी भी तरह का कोई ग्राफ, कोई शेप्स, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप या कुछ भी ऐसी चीजें, एनवायरनमेंट, आग, पानी, हवा। दोस्तों ये सभी चीजें ग्राफिक के अंदर ही आएंगी जिन्हें हम देख सकते हैं। एक्चुअली कोई भी एक सीन इन चीज़ों से मिलकर ही बनेगा जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। पर्टिकुलर हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिले हुए होंगे, तो ये सभी एलिमेंट्स ग्राफिक के अंदर आएंगे। पर्टिकुलर इसमें छोटे एलिमेंट से लेके बड़े एलिमेंट या सॉलिड सॉफ्ट हर तरह की चीज़ें रहेंगी जो कि ग्राफिक के अंदर आएंगी। दोस्तों जब हम इन चीज़ों को बैलेंस करेंगे और इनको पर्टिकुलर मैनेज करके एक इस तरह का सीन बनाएंगे या इस तरह का एनवायरनमेंट बनाएंगे जो कि देखने में अच्छा लगे, जो कि रहने में अच्छा लगे। पर्टिकुलर चीज़ों को बैलेंस करना, इस तरह से सभी ग्राफिक्स को मैनेज करना, वो हमारा डिज़ाइनिंग के साथ जुड़ने के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहलाता है। डिज़ाइनिंग के अंदर अगर हम बात करें तो जिस तरह से डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, इनमें से कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिए। यूनिटी, बैलेंस, पैटर्न, हार्मोनी। इसी तरह से जब इन सभी चीज़ों को हम एक बैलेंस में, एक हायरार्की में, एक सिस्टमैटिकली तरीके से मैनेज करते हैं तो ये हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहलाती है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, कैसा क्या होगा, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं, ये सब समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स। दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंग का यूज होगा डिजिटल प्रोडक्ट्स में। और डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगे क्या, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकते हैं। ड्राइव पर स्टोरेज होगी, सिस्टम में हो सकता है, पेन ड्राइव में हो सकता है, किसी भी तरह की सॉफ्ट कॉपी, वो डिजिटल प्रोडक्ट कहलाता है जिसके अंदर की हमें ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें कोई भी प्रिंट, सॉलिड डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी, पेपर वर्क, जितना भी सॉलिड काम होगा वो सारा फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर आएगा। इनमें भी हमें ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो चीजें हम डिजिटल बनाएंगे, मान लीजिए दोस्तों कोई एक बैनर या पोस्टर की हम बात करें, दोस्तों जब तक वो चीज डिजिटली यूज होनी है, मतलब कि किसी वेबसाइट पर, किसी मोबाइल ऐप में, या सिर्फ हम उसको डिजिटली ही देख पाएंगे, तो उसमें किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं, उसको कैसे हमने बैलेंस करना होता है, बनाना होता है। लेकिन अगर सेम चीज का हमें प्रिंट निकालना है, सॉलिड हार्ड कॉपी निकालनी है, तो उसके लिए उसमें कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, तो इनको भी हमने समझना है। ग्राफिक डिजाइनिंग में इन चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज आप डिजिटल प्रोडक्ट को डायरेक्टली अगर फिजिकल प्रोडक्ट की तरह यूज करेंगे तो वो प्रिंट तो आ जाएगा लेकिन उसमें जो क्वालिटी आनी चाहिए वो क्वालिटी आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स के तौर पर बनाए गए प्रोडक्ट की फिजिकल प्रोडक्ट जैसी नहीं आएगी। तो इसके लिए डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। दोस्तों जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स रहते हैं वो सभी आरजीबी फॉर्मेट में रहते हैं, आरजीबी कलर यूज होता है इसमें। इसके अलावा फिजिकल प्रोडक्ट्स में सी एम वाई के होता है। अब दोस्तों इसमें आरजीबी और सी एम वाई के, इनको भी समझेंगे और इसके साथ में आर वाई बी क्या है। दोस्तों कुछ लोग अगर इसको प्राइमरी कलर समझ रहे हैं या आप सोचते हैं कि प्राइमरी कलर आरजीबी रहता है और साथ ही दोस्तों सी एम वाई के सेकेंडरी कलर है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर्स अलग चीजें हैं और उसके अलावा आरजीबी, सी एम वाई के अलग चीजें हैं। अब इन्हीं को हम समझेंगे। एक बार के लिए सबसे पहले डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स का डिफरेंस समझ लेते हैं। दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले थंबनेल्स, पोस्टर्स, बैनर्स, फोटोज, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, वीडियोस या फिर गेम्स। दोस्तों जो भी चीज़ें आप लैपटॉप पर, सिस्टम में, फ़ोन में किसी भी तरह डिजिटली फॉर्म में देखते हैं तो वो सभी चीज़ें डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं। इनमें जो भी इनकी विजिबिलिटी या जो भी इनका व्यू है वो इसके ग्राफिक्स पर डिपेंड करेगा। कोई भी थंबनेल हम बनाएंगे, कोई भी पोस्टर हम बनाएंगे या बैनर बनाएंगे, पर्टिकुलर फोटो इमेज से लेकर कोई भी वीडियो या वीडियो गेम, इनके अंदर जो भी बैकग्राउंड रहेगा, जो भी एनवायरनमेंट रहेगा, वो सारा एक पर्टिकुलर ग्राफिक्स के अंदर आएगा जो कि हमने डिजाइन करना है, जो हम डिजाइन करते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में ये सब चीजें आएंगी। इसके साथ में फिजिकल प्रोडक्ट्स में प्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स, फ्लेक्स बोर्ड, बैनर्स, साइनेज, कटआउट्स, कार्ड्स, प्रमोशनल मटेरियल।
प्रमोशनल मटेरियल में अगर हम बात करें कि कोई एक पर्टिकुलर फोटो को हम किसी टी शर्ट पर प्रिंट करके एक चीज का प्रमोशन कर रहे हैं, है ना, तो ये सभी चीजें जो हैं जिसमें कि हमें पर्टिकुलर डिजाइन तो सिस्टम में करना है, एक डिजिटल प्रोडक्ट हम डिजाइन करेंगे, लेकिन उसको हमने सॉलिड कॉपी में प्रिंट करके या तो पेपर्स पर या किसी सॉलिड बोर्ड पर या किसी तरह के क्लॉथ पर या किसी भी चीज पर हमने उसको प्रिंट करना है, पेस्ट करना है। तो इनमें क्या डिफरेंस आएगा इसको भी हम समझ लेते हैं। अब दोस्तों CMYK, RGB और RYB, पहले इसको समझते हैं। दोस्तों CMYK मतलब कि सियान, मैजेंटा, येलो एंड की। अब इसमें की जो है वो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों CMYK ये कलर्स का कॉम्बिनेशन है। ये यूज होता है आपके प्रिंटर्स में, टोनर्स में। इनमें जो इंक यूज होती है वो इस तरह से यूज होती है, येलो कलर की इंक, सियान कलर की इंक, मैजेंटा कलर की इंक और ब्लैक कलर की इंक। इनके टोनर लगते हैं प्रिंटर के अंदर। जो भी फॉर्मेट का प्रिंट हम देंगे वो इन इंक्स को यूज करके हमें प्रिंट निकाल कर देगा, तो वो प्रॉपरली हाई क्वालिटी प्रिंट रहेगा। अगर आप RGB की बात करें दोस्तों, RGB डॉक्यूमेंट जो कि हम डिजिटली यूज करते हैं, अब अगर हमने एक बैनर बनाया, उसको सिर्फ हमने किसी वेबसाइट पर यूज करना है तो हम उसको RGB फॉर्मेट में बनाएंगे। लेकिन अगर सेम उसका हमें प्रिंट निकाल कर या कहीं पर एक फ्लेक्स बोर्ड पर हमें उसको पेस्ट करना है बड़े स्केल पर, तो उसमें हम RGB यूज ना करके CMYK फॉर्मेट को यूज करेंगे और उसका जब हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट ज्यादा बेटर होगा बजाय कि RGB क्वालिटी के। RGB हमें दिखाई देता है डिजिटली, लैपटॉप पर, स्क्रीन पर, किसी भी तरह के डिस्प्ले पर, लेकिन CMYK हमें दिखाई देता है सॉलिड पेपर पर, क्लॉथ पर, गत्ते पर, किसी भी तरह के सॉलिड ऑब्जेक्ट पर। तो दोस्तों ये कलर्स रहेंगे और इसके अलावा RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये कलर्स रहेंगे। अब दोस्तों प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर्स की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी कलर में रेड, येलो एंड ब्लू, ये हमारे प्राइमरी कलर्स रहते हैं। डिफरेंस यहाँ भी यही आएगा, RGB को अगर हम डिजिटली यूज करें तो ये हमारे प्राइमरी कलर ही यूज होंगे एक तरह से, लेकिन सॉलिड अगर आप बात करें, आपने वाटर कलर्स कभी यूज किए हो या आपने कभी कलर्स को फिजिकली मिक्स किया, तो उसमें आपका रेड, येलो एंड ब्लू, इनको मिक्स करने पर हमारे सेकेंडरी कलर्स बनते हैं और उनको मिक्स करने पर हम और भी कलर्स पा सकते हैं। तो जो हमारे प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स रहते हैं ये कुछ इस तरह से रहते हैं। प्राइमरी कलर में हमारा रेड, येलो एंड ब्लू रहता है और इसी में आप देख सकते हैं ऑरेंज, वॉयलेट और ग्रीन, ये हमारे सेकेंडरी कलर्स रहते हैं। इसी तरह से कलर्स को मिक्स करके हम और भी कलर्स बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में भी RYB यूज रहता है। RYB इस तरह से, जो भी दोस्तों वायरिंग होती है उसके अंदर रेड वायर्स फेज के लिए यूज होती हैं, येलो वायर्स भी फेज के लिए यूज होती हैं और ब्लू वायर्स भी फेज के लिए यूज होती हैं। इनमें ब्लैक वायर हमेशा न्यूट्रल रहता है और दोस्तों ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए यूज होता है। ये सिर्फ आपको बताना था, RYB में आप किसी तरह से कंफ्यूज ना हो या RYB प्रॉपर्टीज और कहाँ पर यूज होती हैं। दोस्तों अगर हम अभी के लिए बात करें, इसमें हम कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने पर हम एक फाइल और इसकी प्रॉपर्टीज मैनेज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं जो भी आप फाइल का नाम देना चाहें, नंबर ऑफ पेजेस, इसके साथ में प्राइमरी कलर मोड। अब इसमें आप CMYK या RGB, जो चीजें मैंने आपको बताई वही चीज का डिफरेंस है। अगर आप कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जिसे आपको सिर्फ डिजिटली यूज करना है, ऑनलाइन यूज करना है, सिस्टम में, स्क्रीन पर, डिस्प्ले पर, तो आप इसमें RGB को सेलेक्ट रखकर प्रॉपर्टीज मैनेज करेंगे। अदरवाइज अगर आपको प्रिंट निकालना है किसी भी चीज का पेपर पर या फ्लेक्स पर या किसी भी तरह के क्लॉथ पर, तो उसमें आप CMYK यूज करेंगे। एक तो ये चीज रहेगी, ये चीजें हमने जब भी कोई फॉर्मेट लेना है, चाहे एडोबी फोटोशॉप हो, आफ्टर इफेक्ट हो, किसी भी चीज का अगर हम पर्टिकुलर काम ऐसा कर रहे हैं जो कि हमें CMYK में करना है या RGB में, पहले इनकी प्रॉपर्टीज मैनेज करनी पड़ेगी। इसके साथ में आप पेपर की डायमेंशन वगैरह सेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों रेजोल्यूशन, अगर बात करें RGB की, अगर हम कोई चीज डिजिटली यूज कर रहे हैं तो RGB रखते हुए अगर हम इसका DPI 72 रख लेंगे मिनिमम, तो भी ये प्रॉपरली दिखाई देगा क्योंकि डिस्प्ले में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम हाई क्वालिटी की बात करते हैं कि हम हर चीज HD में बनाना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पर फुल कर सकते हैं, 300 तक भी कर सकते हैं। अदरवाइज जितना आप इसमें प्रॉपर्टीज रखना चाहें, जितना आप इसको ज्यादा रखेंगे आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो हैवी होगा मेमोरी के हिसाब से। अदरवाइज 72 रखने पर वो नॉर्मल मेमोरी में होगा। लेकिन CMYK जब आप यूज करेंगे तो आप इसको 300 ही रखें। अगर DPI 300 रखेंगे तो आपका जो प्रिंट है,
चाहे वो आप पेपर पर निकालें या आप किसी क्लॉथ पर या किसी भी फ्लेक्स पर, वो आपका हाई क्वालिटी में ही रहेगा। तो इसमें हमने कोरल ड्रॉ में फिलहाल एक ब्लैंक शीट में CMYK के लिए प्रॉपर्टीज मैनेज की 300 रेजोल्यूशन DPI के साथ, और इसको ओके कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लेआउट हमें यहाँ मिला और इसमें हमने काम करना है। अब इस पर जो भी चीजें हम बनाएंगे वो हम चाहे पेपर पर प्रिंट करें या किसी क्लॉथ पर, वो एज इट इज हाई क्वालिटी में ही रहेंगी। ये सब चीजें मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। सबसे पहले हमने कोरल ड्रॉ को इसीलिए स्टार्ट किया, कोरल ड्रॉ से हम इसको शुरू करेंगे, इसके बेसिक टूल से, इसके इंटरफेस से, इस पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाकर उसको समझेंगे कि एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या। और इसी तरह से बाकी सॉफ्टवेयर को भी हम सीक्वेंस में रखेंगे, साथ साथ लेकर के चलेंगे। और आगे चलते हुए इन सभी सॉफ्टवेयर में से भी पर्टिकुलर एलिमेंट, कुछ एलिमेंट कोरल ड्रॉ में बनाकर फोटोशॉप को यूज करके एनहेंस करके फिर हम उसको एडोबी आफ्टर इफेक्ट में एनिमेशन में भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी सॉफ्टवेयर भी साथ के साथ चलेंगे और ग्राफिक डिजाइनिंग हमारी जीरो से चलने वाली है एडवांस लेवल तक। तो दोस्तों इस तरह से ये सभी प्रॉपर्टीज रहती हैं। हमने सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ये ध्यान रखना है, जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो पर्टिकुलर हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसको हमने डिजिटली यूज करना है या फिजिकली यूज करना है। अगर हमें डिजिटली यूज करना है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा, अगर हमें फिजिकली यूज करना है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो उसके पीछे भी एक पर्पस रहता है, एक काम करने का तरीका और एक फॉर्मेट रहता है कि हम कोरल ड्रॉ यूज कर रहे हैं या हम इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं, हम एडोब आफ्टर इफेक्ट यूज कर रहे हैं या हम फोटोशॉप यूज कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर अलग अलग यूज होंगे, लेकिन किसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी इसको हमने सबसे पहले समझना है। तो इसी चीज को मैं आपको समझाने वाला हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग में हम डिटेल में सभी चीजों को समझने वाले हैं। जो चीजें आज मैंने आपको बताई, इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए क्लास 2 में आगे बढ़ेंगे और इसी हिसाब से हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसमें हम अकॉर्डिंगली जीरो से चलते हुए सभी सॉफ्टवेयर को आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, शेयर करेंगे। जैसा जैसा जिस प्रोडक्ट की जहां जरूरत रहेगी, जो बेस्ट रिजल्ट देगा, हम उस चीज को समझेंगे और इसके साथ ही हम ग्राफिक डिजाइनिंग को भी समझेंगे। एक्चुअली हमने इसको जीरो से स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ कहाँ ये काम आएंगी, किस तरह से हम इसको चीजों को बैलेंस करके अकॉर्डिंगली डिजिटल प्रोडक्ट्स में और हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स में यूज करेंगे और आप इसमें बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में क्लास 1 आपके साथ हमने शेयर की ग्राफिक डिजाइनिंग की। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग का बेस समझना सबसे पहले जरूरी है, इसके बाद ही हम ग्राफिक डिजाइनिंग में चल सकते हैं। दोस्तों हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास 2 में मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स इंट्रोड्यूस करूंगा, जिनके हालांकि मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, लेकिन हम उनको भी बिल्कुल जीरो से लेकर के चलने वाले हैं, क्योंकि इन डिटेल्स के साथ जब हम काम करेंगे तो हमें हर चीज पर बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको सभी टूल्स, सभी ऑप्शंस डिटेल में बताने वाला हूँ। हम इसमें जीरो से लेकर लास्ट तक काम करेंगे और टोटल डिटेल में इस सीरीज में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।